महिमा कही न जाय, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न वशा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्याति पूज्य मंचस्थ महात्मा गण के श्री चरणों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पक्ष ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ का आज 10वां दिन और दूसरे सत्र के सत्संग में अभी हम सब रामचरितमानस सार सटिक षष्ठ सोपान लंका कांड से धर्म रथ की चर्चा सुन रहे थे। दसवें दिन पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दसई दसहु करि संयम, जान न करिय जिय जान। साधन वृथा होई सब, मिलहि न सारंग पाणी। 10वें दिन पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि 10 का संयम कीजिए। वह 10 क्या है? जो बाहर की 10 इंद्रियां हैं उसका संयम होना चाहिए। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। इनका मालिक कौन है? मन है। इंद्रियानां मनो नाथो। इंद्रियों का मालिक कौन है? मन है। ये 10 इंद्रियों को मन चलाता है। मन चलाता है। यदि मन बस में हो जाए तो 10 इंद्रियां भी बस में हो जाए। जिनका यह 10 बस में नहीं है, 10 दसहु कर संयम, जौन करिय जिय जान। यदि 10 का संयम नहीं किए तो जो कुछ भी साधन भजन कर रहे हैं, साधन जो भी है सब वृथा है, बेकार है। साधन वृथा होई सब, मिले न सारंग पाणी। उस परमात्मा का दीदार नहीं हो सकेगा। इसीलिए ये 10 का संयम होना चाहिए। अभी हम लोग प्रसंग में सुन रहे थे, धर्म रथ की चर्चा। भगवान राम ससैन्य लंका पहुँचे।
लंकापुरी जब पहुँचे तो सबसे पहले भगवान राम शांति दूत भेजे। किनको भेजे थे? अंगद जी को, कि जाकर रावण को समझाओ, यदि रावण समझ जाए, सीता जी को वापस कर दे तो दैत्य कुल नाश होने से बच जाएगा। अंगद जी गए शांति दूत बन करके। द्वापर में भी महाभारत युद्ध के पूर्व भगवान कृष्ण गए थे शांति दूत बन करके दुर्योधन को समझाने के लिए। समझाने के क्रम में भगवान कृष्ण ने कहा कि कम से कम 5 गांव ही दे दो। 5 भाई है, 5 गांव दे दो, अपना जीवन निर्वहन करेगा। लेकिन दुर्योधन क्या कहा कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि हम नहीं दे सकते। ऐसा क्यों कहा? इसीलिए कि दुर्योधन के पक्ष में भारतवर्ष के बड़े बड़े योद्धा वीर उनके ही पक्ष में थे। भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान उनको, दुर्योधन के पक्ष में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब उन्हीं के पक्ष में थे। अश्वत्थामा और कर्ण महारथी सब दुर्योधन के पक्ष में थे। तो दुर्योधन को यह था कि भारतवर्ष के जितने बड़े बड़े योद्धा हैं सब मेरे पक्ष में हैं, तो जीत तो हमारी ही है। इसीलिए हम बिना युद्ध के क्यों 5 गांव दे दें। उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा कि बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। तब महाभारत युद्ध हो गया। धर्म की विजय, अधर्म का पराजय हुआ, धर्म का जय हुआ। उसी तरह त्रेता युग में भी भगवान राम अंगद को भेजे समझाने के लिए रावण को। रावण को तो यह गर्व था कि मेरा पुत्र इंद्रजीत है, इंद्र को भी जीत लिया है। और स्वयं रावण तो बलवान थे ही, देवता लोग उसके अधीन थे। कुंभकर्ण भी कम बली नहीं था, उनके सेनापति भी बहुत बड़े बलवान थे। लड़ना किनसे है? ये 2 बालक है राम लक्ष्मण, और उनके संग में बंदर भालू लोग हैं। नर बंदर तो आहार ही है, इससे डरना क्या है? जीत तो हमारी ही है, हम क्यों प्रस्ताव स्वीकार करें। अंगद जी बहुत तरह से समझाए रावण को। समझाने के क्रम में अंगद जी ने रावण से कहा कि संसार में 14 प्रकार के प्राणी जीते जी मरे हुए के समान हैं, जीते जी मरे हुए के तुल्य। वह कौन है? तो रामचरितमानस में वर्णन है।
कौल काम बस कृपिण विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघखानी, जीवत सब सम 14 प्राणी। अंगद जी कहे 14 में से आप कौन हैं बताइए। अंगद जी कहे 14 प्रकार के प्राणी जीते जी मरे हुए के समान हैं। वह 14 कौन है? कौल काम बस कृपिण विमूढ़ा। कौल कहते हैं वाम मार्गी को। अब वाम मार्गी किसको कहते हैं? आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। माता के गर्भ में कौल किए थे, इस दुख से हमको उबार कीजिए, भजन करेंगे। लेकिन संसार में आकर संसार के आनंद में हम लोग परमात्मा को भूले हुए हैं। करना क्या था? ईश्वर भजन। कर रहे हैं परमात्मा की भक्ति सेवा करना था, सो छोड़कर संसार के सेवा में लगे हैं। इसीलिए ऐसे वाम मार्गी जीते जी क्या हैं? मरे हुए के समान। कामवश अर्थात जो काम वासनाओं में ही लिप्त रहता है दिन रात, वे भी जीते जी क्या है? मरे हुए के समान। कौल काम बस कृपिण विमूढ़ा। कृपिण कहते हैं कंजूस को। कृपण किसको कहते हैं? कंजूस को। 4 प्रकार के संसार में लोग हैं, 4 प्रकार के। एक होते हैं उदार दाता, दूसरा उदार, तीसरा कंजूस और चौथा मक्खी चूस। ये 4 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। दाता किसको कहते हैं? जो केवल देने के लिए ही जानते हैं, देते ही हैं, वे हैं दाता। ऐसे दाता कौन है? संत सद्गुरु हैं। दाता सद्गुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है जहाँ अजर झरते। संत दाता है। गुरु ऐसे दयालु हैं कि हम लोगों को दया करके भेद बता दिए हैं। गुरु महाराज की वाणी में है, गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महा अभागी जीव के दिए भाग जगाई। संत सद्गुरु दाता हैं, देते ही हैं। निस दिन संत जन देवो ही करतु है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा संसार से कुछ लेते नहीं, देते ही रहते हैं। क्या देते हैं? अच्छा उपदेश, भली भली सीख देते हैं। साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है। सुंदरदास जी महाराज ने कहा यह देते हैं संत। और अंत में कह दिए संत संसार से कुछ लेते नहीं हैं,
देते ही देते हैं, दाता हैं संत। दूसरे प्रकार के लोग संसार में हैं उदार। उदार कहते हैं अपना सब कुछ है, उसका उपभोग अपने भी करते हैं। धन संपत्ति है, उपभोग अपने भी करते हैं। कोई दीन दुखी आ गया उसको भी दिया, कहते हैं हे फलाना बाबू बहुत उदार है। तीसरे प्रकार के होते हैं कंजूस। धन संपत्ति है, केवल अपना उपभोग किया, सुख से रहा। दीन दुखी कोई आया तो कहा नहीं है मेरे पास, तो कहते नहीं है कि कंजूस है, सब कुछ रहते हुए किसी को कुछ देता नहीं है। और चौथे प्रकार के लोग हैं मक्खी चूस। संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते थे मक्खी चूस किसको कहते हैं? यदि घी पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी को पकड़ करके भी चूस, माने उसके पैर में भी घी लगा नहीं रहना चाहिए। कहने का अर्थ है मक्खी चूस उसको कहते हैं केवल धन कमा करके जमा किया, न उसका उपभोग अपने किया और न किसी को दिया, केवल कमा करके जमा करते चले गया। कहते ही मक्खी चूस है, देखिए अपने भी खाता पीता बढ़िया नहीं है, बढ़िया पहनता नहीं है, बढ़िया घर नहीं बनाता है और न किसी को देता है। इसीलिए कहा कि ऐसे लोग जो कंजूस हैं, कृपण हैं, वे भी जीते जी क्या हैं? मरे हुए के समान। और जो विमूढ़ा महामूर्ख, कालिदास के जैसा, जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे हैं। यह भी ज्ञान नहीं है कि डाल कटेगी कहाँ गिरेंगे। अर्थात जो महामूर्ख है वह भी जीते जी मरे हुए के समान है। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। दरिद्र जो है, दरिद्र अर्थात न अच्छा खाने का प्रबंध, न रहने का, न शरीर में बढ़िया वस्त्र, दरिद्रता है। और दरिद्र जो होते हैं, इससे बढ़ कर के संसार में कोई दुख नहीं है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। और सुख क्या है? संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्र हो जाना अर्थात खाने पहनने रहने का अच्छा इंतजाम नहीं होना। दरिद्रता यह क्या है? जीते जी मरे हुए के समान है। अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। अजसी कहते हैं कलंकी को, कहते नहीं है कलंक काजल से भी काला है। कलंकी जो है वह भी जीते जी मरे हुए के समान है। अति बूढ़ा, बहुत बूढ़े हो गए हैं, चलना फिरना उठना बैठना शौचादि क्रिया जाना सब अपने से संभव नहीं है, बहुत बूढ़े हो गए, वह भी जीते जी क्या है? मरे हुए के समान। सदा रोग बस संतत क्रोधी। जो रोग के बस में है, हरदम रोग से ग्रसित है, वह भी जीते जी मरे हुए के समान है। असंतत क्रोधी, हमेशा क्रोध में ही रहते हैं,
वह भी जीते जी मरे हुए के समान। सदा रोग वश संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। विष्णु विमुख है श्रुति वेद और संत का विरोधी जो होते हैं, ये सब जीते जी मरे हुए के समान है, मरे हुए के समान। तनु पोषक निंदक अग खानी। तनु पोषक केवल शरीर का खाया पिया भरण पोषण किया। कैसे? जावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूत शरीरस्य पुनरागमन कुतो भवेत। जब तक जियो सुख से जियो, ऋण करके भी घी पियो, ऋण करके भी घी पियो। भस्मीभूत शरीरस्य, शरीर छूट जाएगा, ये भस्म बन जाएगा, फिर यह शरीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए खूब खाओ पियो, शरीर को सजाओ। जो केवल शरीर के पोषण में लगे हुए हैं, वह भी जीते जी मरे हुए के समान है। तनु पोषक निंदक अग खानी। निंदा, जो दूसरे की निंदा करते हैं और जो पाप कर्मों में ही रत रहते हैं, ऐसे लोग, ऐसे प्राणी जीते जी मरे हुए के समान हैं। ये 14 प्रकार। अंगद जी रावण से कहे, बहुत तरह से समझाए, लेकिन अंगद एक ना मानी, ये रावण एक ना माना। अंगद जी तब अंत में रावण का मान मर्दन करके वहां से वापस आ गए। युद्ध ठन गई, युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में बड़े बड़े महारथी मारे चले गए। रावण का पुत्र इंद्रजीत मारा गया, उसके बाद कुंभकर्ण भी मारा चला गया। अंत में रावण युद्ध भूमि में आए हैं, युद्ध भूमि में आए हैं। यहाँ तो वर्णन है कि रावण रथ पर था, अब भगवान राम पांव पैदल थे शुरू में। लेकिन जब रावण से युद्ध ठन गया तो इंद्र रथ भेजे थे, इंद्र भेजे थे। भगवान राम इंद्र के द्वारा दिया रथ पर सवार होकर तब युद्ध किए थे। पहले पहल तो पांव पैदल ही थे। यह देखा जब विभीषण तो अधीर हो गए, सुन रहे थे। रावण रथी बिरथी रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण रथ पर सवार थे, भगवान राम पांव पैदल थे। देख कर विभीषण अधीर हो गए और भगवान राम से कहे, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, कई विधि जीतब वीर बलवाना। हे प्रभु, आपके पास न तो रथ है न आपके पैरों में जूते हैं, इस बलवान शत्रु को कैसे मारिएगा। तब भगवान राम जो कहे हैं उसी का पाठ अभी हम लोग सुन रहे थे। भगवान राम क्या कहे अंत में सुन रहे थे। शत्रु कौन है? शत्रु कौन है? भगवान राम कहे, महाअजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। जाके असरथ होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर।
यह संसार ही क्या है? शत्रु है। संसार शत्रु के समान है, महाअजय। इस संसार को जीतना बड़ा कठिन है। संसार में क्या है? 5 ही चीज है, 5 चीज है संसार में। एक चीज को देखते हैं, एक चीज सुनते हैं, एक सुनते हैं, एक सूंघते हैं, एक स्वाद लेते हैं और एक स्पर्श का ज्ञान। यही 5 चीज है ना, 5 विषय है। ये 5 के अतिरिक्त और संसार में क्या है कहिए तो? ये 5 विषय है। इन्हीं 5 विषयों में हम लोग रचे पचे हैं, इसी में रचे हैं, विषयों में फंसे हैं, इसीलिए दुख भोग रहे हैं। यह संसार में 5 के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इन विषयों को जो जीत लेता है, विषयों से जो छूट जाते हैं, वही संसार को जीत लेते हैं। लेकिन विषय से छूटना बड़ा कठिन है। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभं तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणांग बिना। विषय त्याग दुर्लभ है, तत्व दर्शन दुर्लभ है और सहजावस्था प्राप्त करना दुर्लभ है। लेकिन यह दुर्लभ सुलभ कैसे होगा? बिना गुरु के कृपा से संभव नहीं है। बिना गुरु के कृपा से संभव नहीं है। विषय से छूटना संभव नहीं है। यह संसार ही भगवान राम का शत्रु है। महाअजय संसार रिपु। भगवान राम के ही रावण को जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह संसार को जीतना बहुत कठिन है। जो इस संसार को जीत के चला जाता है वही असली सूरवीर है, वही असली सूरवीर है। जीत चला भवसागरा सोई सुरा मर्दाना हो। ये भवसागर को जो पार कर जाते हैं, जीत कर चले जाते हैं, वही सूरवीर हैं, असली वीर हैं। संसार को कौन जीतेगा? तो भगवान राम कहते हैं, जाके असरथ होय दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। हे मति धीर सखे सुनो, जिसके पास ऐसा धर्ममय रथ होगा वही इस संसार को जीत सकता है। कैसा धर्ममय रथ? जो धर्ममय रथ का वर्णन किया गया और हम लोग सुन भी रहे थे। धर्ममय रथ, रथ में जैसे पहिए, ध्वजा, पताका, घोड़ा, घोड़े और उसका लगाम, रथी, सारथी होते हैं, और जो रथी होते हैं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते हैं, उसी तरह धर्ममय रथ का भी यहाँ वर्णन किया गया है, जो अभी हम लोग सुन रहे थे। और इस धर्ममय रथ पर जो सवार हो जाते हैं वही इस संसार को जीत कर चले जाते हैं। फिर इस संसार में आना जाना नहीं पड़ता है, अर्थात आवागमन से छूट जाते हैं। सुन रहे थे हम लोग, धर्ममय रथ के 2 पहिए हैं, इसका वर्णन भी सुना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़
ध्वजा पताका। भगवान राम कहते हैं कि धर्ममय रथ के 2 पहिए हैं, शूरता और धीरज। शूरता कहते हैं वीरत्व को। जो वीर होता है वह युद्ध भूमि से वापस नहीं होता है, लड़ते लड़ते प्राण दे देता है, लेकिन युद्ध भूमि से वापस नहीं होता है। उसी तरह हम लोगों को भी शूरवीर बनना है, शूरवीर बनना है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन साधन भजन किए फिर मन शिथिल हो गया, ऐसा मन को शिथिल नहीं छोड़ना है, मन से लड़ते रहना है। शूरवीर बनिए। जो शूरवीर होते हैं वह युद्ध भूमि से वापस नहीं होते, और धैर्य भी चाहिए। साधना में धैर्य की बड़ी आवश्यकता है। धैर्य नहीं रहने से साधना में तरक्की नहीं होगी। हम लोग प्रायः देखते हैं लोग धैर्य खो देते हैं। जैसे जब दीक्षा लेते हैं उस समय सत्संग ध्यान में खूब मन लगाते हैं, लोग खूब मन लगाते हैं। प्रारंभ में उस तरह का लगन यदि जीवन भर लगा रह जाए तो काम बनेगा। वो लगन नहीं रहता है। दीक्षा लेते हैं तो उस समय खूब लगन, ध्यान सत्संग में खूब मन लगाते हैं। 2-4 साल किया, 10 साल किया, धीरे धीरे मन शिथिल हो जाता है। कुछ देखा सुना नहीं तो मन शिथिल हो जाता है। सोचते हैं कुछ होता ही नहीं है तो धीरे धीरे मन शिथिल हो जाता है। ध्यान भजन से मन उचट जाता है। यह हो गया धैर्य खोना, धैर्य खोना हो गया। धैर्य के साथ यदि साधन भजन करेंगे, अवश्य है एक ना एक दिन किसी न किसी जन्म में अवश्य है लक्ष्य की प्राप्ति होगी। धैर्य रखना चाहिए। यदि धैर्य खो देंगे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। उदाहरण के लिए पानी हमको प्राप्त करना है, एक जगह 2 फीट गड्ढा कोड़े, देखे पानी नहीं है, चलो यहाँ पानी नहीं मिला, फिर दूसरे जगह 2 फीट कोड़े, वहाँ भी पानी नहीं, तीसरे जगह 2 फीट कोड़े, वहाँ भी पानी नहीं, कई जगह कोड़ते रहे, पानी नहीं मिला। जितना जगह कोड़े 2-2 फीट करके और सबको मिलाकर एक के जगह यदि कोड़ते तो पानी मिल जाता है कि नहीं मिलता? पानी मिल जाता है। उसी तरह धैर्य रखना चाहिए। लोग धैर्य खो देते हैं। संत मत में दीक्षा लिया, साल 2 साल साधन भजन किया, कहा नहीं होता कुछ, चलो दूसरा पंथ में है, फलाना पंथ में कहता है प्रकाश दिखाइए देता है, उसी में दीक्षा ले लो। इसको छोड़कर उसमें चले गए, वहाँ भी यदि कुछ नहीं मिला, अरे करेंगे तब ना मिलेगा, वहाँ भी नहीं मिला तो वहाँ भी छोड़ के अब चलो तीसरे जगह। इस तरह बौआते रहेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। धैर्य के साथ गुरु के वचन पर दृढ़ विश्वास करके साधन भजन करेंगे तो
अवश्य है लक्ष्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए साधना से उबना नहीं चाहिए, उबिए नहीं, निरंतर करते रहिए। करते रहेंगे तो अवश्य है लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यही हो गया उस रथ के दो पहिए, शूरता और धीरज। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, उस पर ध्वजा है अब पताका भी है। सत्य क्या है? ध्वजा का प्रतीक है। और ध्वजा में जो पताका लगाते हैं वह है शीलता का प्रतीक, शीलता का प्रतीक। सत्य बोलिए, लेकिन सत्य कैसा होना चाहिए? सुहाता हुआ सत्य बोलिए। सत्य सुहाता वचन कहिए, गुरु महाराज की वाणी में है। वचन कैसे कहिए? सत्य बोलिए लेकिन सुहाता हुआ। सत्यम ब्रियाद प्रियम ब्रियाद नौ ब्रियाद सत्यम प्रियम। सत्य बोलिए, प्रिय बोलिए, ऐसा भी सत्य नहीं बोलिए जो अप्रिय हो। जो अप्रिय हो ऐसा सत्य नहीं बोलिए। सत्य है ध्वजा का प्रतीक, सत्य को अपनाइए। सबसे पहली बात है यही कि सत्य को अपनाइए, सत्य बोलिए। सत्य बोलने वाला पहले सत्संग कीजिए। हैं, सत्संग करते हैं लेकिन समय आता है झूठ फरेब बोल भी देते हैं, बोलते हैं ना, तब हुआ। सत्य का आचरण कीजिए। हम लोग रोज कहते हैं व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए, रोज कहते हैं ना, लेकिन ठीक ठीक पालन कितने लोग करते हैं? बहुत कम लोग। यदि सदाचार का पालन ठीक ठीक करेंगे तो साधन भजन में तरक्की अवश्य होगी। पहले सत्य को अपनाइए, झूठ मत बोलिए। गुरु महाराज कहते थे झूठ का थैला सबसे बड़ा है। कोई भी पाप कीजिए झूठ बोल दीजिए, झूठ में आके समा जाएगा। इसीलिए झूठ नहीं बोलिए, सत्य बोलिए। और जो सत्य बोलते हैं, सत्य पर आरूढ़ है, सत्य का विजय अवश्य होता है। बहुत से कथा को हम लोग जानते हैं। सत्य की रक्षा करने के लिए राजा हरिश्चंद्र को कितना दुख हुआ, कथा हम लोग जानते हैं। लेकिन सत्य पर रहे तो सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। सत्य को अपनावेंगे तो सब कुछ वापस हो जाएगा। एक प्रसंग सुनिए। एक जमींदार थे, वो हाट लगाए। मन में हुआ कि हाट लगाना है, अपने जमीन पर हटिया लगाना है। जमींदार थे तो सोचे कि हटिया बढ़िया लगना चाहिए, सब लोग आवे यहाँ। तो जमींदार के मन में हुआ कि हटिया में जो भी सामान बेचने के लिए लोग आवेंगे ना, सामान यदि जिनका नहीं बिकेगा तो वो सामान हम खरीद लेंगे, खरीद लेंगे। अपने मुंशी से कहा कि आप ढुलाई दे दीजिए समाज में कि मैं एक हाट लगाना चाहता हूँ। उस हटिया में जिस व्यापारी का सामान नहीं बिकेगा तो अंत में जो है
जमींदार उस सामान को ले लेंगे, खरीद लेंगे। अब हटिया लग गया। जो व्यापारी लोग थे उनको चिंता ही नहीं कि सामान बिके या नहीं बिके, अंतिम में तो ले जाके जमींदार को दे देना है, पैसा ले लेना है। खूब गुलजार हटिया लगा। उसी हटिया में एक दिन एक मूर्ति कलाकार मूर्ति बेचने के लिए आया। मूर्ति बेचने के लिए आया। बहुत सी मूर्तियां थी। उन मूर्तियों में शनि महाराज की भी मूर्तियां थी। शनि महाराज, शनिदेव की भी मूर्तियां थी। सब मूर्तियां तो बिक गई। शनि महाराज की मूर्ति को कौन ले जाएगा? शनिचरा ग्रह अपने घर में है। शनि महाराज की मूर्ति नहीं बिकी। अंत में वह कलाकार उस मूर्ति को लेकर जमींदार के दरवाजे पर गया और जमींदार से कहा कि यह मूर्ति मेरी नहीं बिकी, शर्त के अनुसार आप खरीद लें। जो मुंशी था देखा कि यह तो शनि महाराज की मूर्ति है। शनि महाराज की मूर्ति को स्थापित यदि करेंगे, शनिचरा ग्रह यदि शनि महाराज की पूजा करेंगे तो सब तो और देवी देवता भाग जाएगा। जमींदार से कहा ये शनि महाराज की मूर्ति है, इसको मत खरीदिए। जमींदार सोचने लगा क्या करें, खरीदें कि नहीं। फिर मन में हुआ कि मैं तो ढुला ही दिया हूँ कि जिनका सामान नहीं बिकेगा मैं खरीद लूँगा। शर्त के अनुसार तो हमको खरीद लेना चाहिए। मुंशी को कहा नहीं, जो हो, हानि हो, कुछ हो, लेकिन इस मूर्ति को खरीद लेना है। जब जमींदार बोल दिए तो मुंशी कहेगा कि नहीं ले। शनि महाराज की मूर्ति जमींदार खरीद लिए और उसको पूजा घर में स्थापित कर दिए। उसकी भी पूजा होने लगी और देवी देवता की भी पूजा होने लगी। सबकी पूजा हो रही है। एक दिन रात्रि के समय जमींदार देखते हैं एक युवती उस महल से निकल रही है मध्यरात्रि में। जमींदार देखा कि कौन युवती है जो इस महल के अंदर से निकल रही है। जमींदार उसको रोका, पूछा आप कौन है? कहा मैं लक्ष्मी हूँ। कहा आप लक्ष्मी हैं, आप इस रात अभी अब कहाँ जा रहे हैं? कहा मैं आपके यहाँ से जा रही हूँ। कहा क्यों? इसीलिए कि आप शनि महाराज की मूर्ति को स्थापित किए हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। जहाँ शनिदेव रहेगा वहाँ मैं नहीं रह सकती, इसीलिए मैं जा रही हूँ। जमींदार ने कहा आप रहिए, आपकी भी पूजा, आपका भी सेवा भक्ति होगा। आप क्यों जा रहे हैं? रहिए हमारे यहाँ। कहा नहीं, जब तक उनको नहीं हटावेंगे मैं नहीं रह सकती। लक्ष्मी चली गई। कहा आपकी मर्जी, आप जाइए, जो कीजिए। चली गई। फिर कुछ दिन बाद देखते हैं कि एक युवा निकल रहा है। उनको भी जमींदार रोका और पूछा आप कौन है? कहा मैं धर्म हूँ। मैं कौन हूँ? धर्म हूँ। कहा मैं धर्म हूँ। कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा जहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरेगी तो धर्म कैसे ठहर सकता है? लक्ष्मी नहीं है
तो धर्म कैसे होगा? बिना धन से धर्म होता है? धनात् धर्मम ततः सुखम, धन से ही धर्म। यहाँ भी जो बाबा यह पक्ष ध्यान करा रहे हैं, यहाँ भी तो धन खर्च है। सहयोग किए लोग तो यह कार्यक्रम चल रहा है। धन से ही धर्म होता है। विद्या ददाति विनयम विनयाद दयाति पात्रताम पात्रत्वा धनापनोति धनात् धर्मम ततः सुखम। धन से ही धर्म, जहाँ लक्ष्मी नहीं वहाँ धर्म होगा। कहा मैं नहीं रह सकता। कहा ठीक है आप जाइए। तीसरे दिन देखते हैं फिर एक पुरुष, युवा पुरुष वहाँ से निकल रहे हैं। कहा आप कौन है? कहा मैं सत्य हूँ। कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कहा जहाँ धर्म नहीं, सबसे बड़ा धर्म क्या है? सत्य ही है। तो जहाँ धर्म नहीं वहाँ सत्य कहाँ? वहाँ सत्य हो जाएगा। इसीलिए मैं नहीं ठहर सकता, मैं जा रहा हूँ। तब जमींदार उनसे कहा कि आप कैसे चले जाएंगे? आप ही की रक्षा के लिए हम शनि महाराज को स्थापित किए हैं न, सत्य का पालन किए हैं। सत्य जो हम ढोला ही दिए कि जिनका सामान नहीं बिकेगा हम खरीद लेंगे। इस शर्त के अनुसार हम मूर्ति को खरीद करके स्थापित किए हैं, सत्य की रक्षा किए हैं। सत्य की रक्षा किए हैं तो आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, आपको हम जाने नहीं देंगे। आप ही के चलते लक्ष्मी चली गई और धर्म भी चला गया, इसीलिए आपको हम जाने के लिए नहीं दें। सत्य भी सोचने लगा कि जमींदार ठीक कहता है, यह ठीक कहता है, हमको यहाँ रह जाना चाहिए। सत्य वहीं ठहर गया। जब सत्य ठहर गया तो सत्य ही तो सबसे बड़ा धर्म है। फिर धर्म वापस आ गया, और जहाँ धर्म वापस आ गया तो लक्ष्मी रहेगी बाहर, फिर लक्ष्मी भी आ गई। एक सत्य का पालन करने से सब कुछ हो गया। इसीलिए सत्य पर रहिए, झूठ मत बोलिए, सत्य का आचरण कीजिए। सत्य पहले है, सत्य बोलने वाला सत्संग कीजिए। सत्संग का अर्थ होता है सत्य का संग। पहला है कि सत्य बोलने वाला सत्संग कीजिए, सत्य का आचरण कीजिए। जो सत्य का आचरण किए उनको देखिए संसार में किसी चीज की कमी रही। गुरु महाराज का उदाहरण लीजिए। गुरु महाराज सत्य का संग किए, सत्य पर आरूढ़ रहे, तो संसार में गुरु महाराज को किसी चीज की कमी, कोई कमी नहीं। अपने पैतृक संपत्ति का त्याग कर दिए तो संसार का सुख गुरु महाराज को कम मिला। संसार का सुख भी भरपूर, कोई चीज की कमी नहीं, न रहने का कमी, न खाने का, न पहनने का। और सत्य पर आरूढ़ रहे, सत्य का आचरण किए, सत्य का संग किए। अभी गुरु महाराज 100 शरीर नहीं है, तब भी देखिए हम लोग कितना परिश्रम करते हैं और तब ये घर बनाते हैं। गुरु महाराज सत्य पर आरूढ़ रहे, सत्य का संग किए, तो अभी भी गुरु महाराज का घर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। सुरेंद्र बाबा जो सत्संग मंदिर बनाए, यहाँ के समाज सब मिल करके जो इस सत्संग मंदिर का निर्माण किए हैं, कोई कहेंगे कि मेरा है, किनका है? गुरु महाराज का है। इसीलिए सत्य में इतना बल है, सत्य में बल इतना है
कि सत्य आपस में मेल करा देता है। सत्य का आचरण करेंगे तो मेल होगा, मेल हो जाएगा, आपस में मेल होगा। असत्य व्यवहार के कारण समाज में, परिवार में मेल नहीं है, पिता पुत्र में मेल नहीं है, यह असत्य व्यवहार के कारण। इसीलिए सत्य का आचरण करना चाहिए। लेकिन सत्य भी कैसा? सुहाता हुआ सत्य बोलना चाहिए। इसी को शीलता का गुण कहते हैं। शीलवंत जो पुरुष होते हैं वे बड़े महान पुरुष होते हैं, महान होते हैं। इसीलिए शीलवान होना चाहिए। देखते हैं जो पेड़ का शील मजबूत होता है उसको घुन भी खाता है नहीं। इसी तरह जो शीलवान है अर्थात सत्य का पालन करते हैं, सुहाता हुआ सत्य बोलते हैं, वे बड़े महान पुरुष हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। इसीलिए सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोड़े। ध्वजा पताका हो गया। अब है घोड़ा और घोड़े जो हैं उसमें लगाम है, रस्सी जो बंधा है उसका वर्णन करते हैं। धर्ममय रथ का है। घोड़े क्या हैं? बल विवेक दम परहित घोड़े। बल विवेक, विवेक बल, दम का साधन और परोपकार, ये क्या है? घोड़े। विवेक बल, विवेक किसको कहते हैं? सार असार के ज्ञान को विवेक कहते हैं। पहले मन को विवेक से ही रोकते हैं। मन विषयों के तरफ भागता है तो उसको पहले विवेक से रोकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। विवेक बल जिसका कमजोर हो जाता है तो वह मन के अनुसार चलते हैं, मन कहाँ से कहाँ लेकर चले जाता है। इसीलिए पहले विवेक से मन को रोकते हैं। लेकिन विवेक से ही रोकने से केवल काम नहीं चलने वाला है। साधन भजन करते रहेंगे, अर्थात मनोनिग्रह होना चाहिए, इंद्रिय निग्रह होना चाहिए न। इंद्रिय निग्रह का साधन, इंद्रियों के घाटों में जो सूरत हमारी फैली हुई है, जब तक उसको नहीं समेटेंगे तब तक जो है विषयों से मन छूट नहीं सकता है। विवेक से रोकेंगे, रोकते हैं, लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि विवेक भी खो देते हैं लोग, विवेक खो देते हैं और उस काम को कर लेते हैं। इसीलिए कहा बल विवेक यह भी चाहिए। विवेक कब होगा? सत्संग के द्वारा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक कब होगा? बिना सत्संग से विवेक संभव नहीं है, और सत्संग भी बिना ईश्वर की कृपा से संभव नहीं है। सार सार का ज्ञान सत्संग में दिया जाता है, अन्यत्र और कहीं नहीं है। उदाहरण के लिए सिगरेट के डिब्बे पर
आजकल पुड़िया चलता है, उसमें भी लिखा हुआ रहता है खाने से क्या होता है, कैंसर होता है, कैंसर होता है। लेकिन पढ़ते भी हैं पढ़े लिखे लोग, खाते भी हैं। ज्ञान है? कहिए तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान कहाँ मिलेगा? सत्संग में। इसीलिए कहा विवेक ज्ञान कहाँ? सत्संग में है। इसलिए सत्संग कीजिए, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग कीजिए। पहले विवेक से मन को रोकते हैं, लेकिन विवेक परिस्थिति आने पर विवेक खो देते हैं। इसीलिए कहा दूसरा घोड़ा क्या है? दम का साधन कीजिए। दम कहते हैं इंद्रिय निग्रह को। इंद्रिय निग्रह दम का साधन है। इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इंद्रियां बहिर्मुख हैं और बाहर के विषयों को ग्रहण करती हैं। इंद्रियों का मालिक कौन है? मन। मन की धार इंद्रियों पर लगी हुई है। यदि मन समेटा चला जाए तो इंद्रियों के द्वारा जो विषयों का भोग होता है वह उससे छूट जाएगा। इसके लिए दम का साधन करने कहा, अर्थात दृष्टि योग कीजिए। छठ दमशील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। यह दम का साधन है, अर्थात छठी भक्ति जो है वह दम का साधन है। इसके लिए जो हमारी सूरत फैली हुई है इंद्रियों के घाटों में, उसको समेटिए। समेटने के लिए जुक्ति जानिए, कैसे समेटेंगे। अपनी जुगल दृष्टि धारों को जोड़िए, जहाँ जोड़ने के लिए कहा गया है वहाँ रखिए। देखिए कैसे देखेंगे कि दृष्टि जुटेगी, कहाँ रखेंगे दृष्टि। गुरु महाराज की वाणी में है, दो नयन बीचों बीच सन्मुख है, एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु जल के पट गिरा निरखत रहो। जब तक दृष्टि एक नहीं होगी, एक बिंदुता की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक मनो इंद्रिय निग्रह न संभव नहीं है। इसीलिए इसके लिए है दृष्टि योग। दृष्टि योग है, यह कीजिए। बल विवेक दम परहित घोरे। परहित परोपकारी होना चाहिए साधक को। दूसरे का उपकार कीजिए, पर उपकार के समान धर्म नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। भगवान राम ने कहा दूसरे के उपकार के समान धर्म नहीं है। दूसरे के उपकार के समान धर्म नहीं है, इसीलिए परोपकार कीजिए, किसी का उपकार नहीं कीजिए। पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। भगवान राम ने कहा निर्णय सकल वेद पुराण कर, कहे संत कवि को विद नर। वेद पुराण जितने सदग्रंथ हैं सब यही बात कहते हैं। कवि विद्वान और संत महात्मा भी यही कहे हैं। परोपकार क्या है? यह धर्म है। व्यासदेव जी महाराज 18 पुराण की रचना किए। 18 पुराणों का सार क्या है? अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। इसीलिए परोपकार, साधक को परोपकारी होना चाहिए। यह घोड़े हुए, ये जुड़े किससे हैं?
क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। क्षमा कौन कर सकता है? जिसके पास विवेक बल है। अरे जिसके पास बल है, ताकत है, वही न क्षमा करेगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। इसीलिए जो विवेकी हैं, विवेक बल जिनको है, वही क्षमा भी कर सकता है। इसीलिए विवेक रूपी घोड़े का लगाम क्या है? क्षमा है, क्षमा है। बल विवेक दम पर हित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। और क्षमा कौन कर सकते हैं? जिसको विवेक बल है। क्षमा कृपा, कृपा कौन कर सकते हैं? कृपालु कौन हो सकते हैं? जो सब में एक देखते हैं, सब में एक को देखते हैं, वही कृपालु हैं, दयालु हैं। परोपकारी जो होते हैं वही कृपा करते हैं। परोपकारी जो होते हैं वह कृपा करते हैं। और समता अर्थात समभाव किसमें आएगा? जो सब में एक को देखेंगे। जो मैं हूँ वही सब है। यह जब होगा तब समत्व होगा। समता कैसे आ सकती है? बिना सम के साधन से संभव नहीं है। अर्थात जब तक मनोनिग्रह नहीं, तब तक समत्व आ नहीं सकता है। इसीलिए जो इंद्रिय निग्रह करते हैं, इंद्रिय निग्रह के साथ साथ मनोनिग्रह भी होता है, लेकिन मन पूर्ण रूपेण बस में नहीं होता है। मनोनिग्रह के लिए शम का साधन है, अर्थात शब्द साधना है, नादानुसंधान। इसकी साधना करेंगे तो मन पूर्ण रूपेण बस में होता है। शब्द खोज मन बस करे, सहज योग है ये ही। इसीलिए समता उसी को आ सकता है जो सम का साधन मनोनिग्रह करते हैं। इसी काम के लिए हम लोग यहाँ सम दम का साधन करने के लिए यहाँ आए हैं। मनोयोग पूर्वक करते रहेंगे, अवश्य है लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यह तो घोड़े हुए। तब आगे है ईश भजन सारथी सुजाना। ईश्वर का भजन अति चतुर सारथी है। ईश्वर का भजन क्या है? सारथी है। इसीलिए ईश्वर का भजन करें। अब भजन कैसे करेंगे? ईश्वर तक चले जाइए, ईश्वर का भजन हुआ। ईश्वर तक आप कैसे जाएंगे? यह भेद संतों से जान करके अंदर अंदर चलेंगे। बाहर बाहर चलने से ईश्वर तक नहीं जा सकते हैं। अंदर अंदर चलेंगे। चलते चलते जहाँ चलना समाप्त, वहाँ ईश्वर का साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। ईश भजन सारथी सुजाना, यह सारथी है। इसीलिए ईश्वर का भजन कीजिए। भजन करने के लिए ही यह शरीर, मानव शरीर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। हम लोगों को भजन करना चाहिए। करेंगे अवश्य है कि उस सुख को प्राप्त कर लेंगे जिस सुख के बाद दुख नहीं है। इसी के वास्ते यह शरीर हम लोगों को मिला है। यही समयानुकूल थोड़ा सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।